हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? ऐसा वक्त होता है, उस वक्त मतलब एक समझिए आप थोड़ा सा, ऐसा वक्त होता है जब आपको नॉर्मल डे लाइफ के सामान को अगर आपको नहीं मिल रहा है, डे लाइफ का सामान, तो इसको कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, अगर आप चलिए आप खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, चलिए, और क्लॉथ्स पहनते, कपड़ा पहनते, ठीक है। अगर मार्केट में क्या हुआ, सडनली ये सब प्राइस इंक्रीज होने लगा, है ना, और ये सब नहीं मिलने लगा, तो इसको कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। जब आपका नॉर्मल डे लाइफ के सामान को अगर आपका नहीं मिल रहा है, तो इसको कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। यानी कि आपका नॉर्मल यूटिलिटी, आप ये समझ सकते हैं, आपका जो बेसिक नीड है, आपको जो बेसिक नीड है वो सब आपको नहीं मिलेगा, तो इसको कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। आप समझ गए? तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुआ क्यों फ्रांस में? तो उसका कुछ रीजंस है। पहले, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होने लगा था। पॉपुलेशन क्या होने लगा? इंक्रीज होने लगा। तो हमारी कुछ जो बाइक है हमारा, जैसे हम लोग जा रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कहानी को, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा सब्सिस्टेंस क्राइसिस यहाँ, फिर इसके बाद एक रूट ये निकल जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो डिमांड ऑफ फूड, फिर आगे बढ़ेंगे प्राइस ऑफ फूड, फिर बनेंगे वेजेस वर फिक्स, फिर आगे रिड्यूस हार्वेस्ट, फिर इसका यहाँ पर ये रूट चल जाएगा हमारा। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होने लगा था। अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? जो हमारा नीड है ना, जो हमारा नीड है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। मतलब सॉरी, जो हमारा यूटिलिटी का सामान है, जो हमारा बेसिक नीड है, वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा, है ना। तो देखिए, पॉपुलेशन बढ़ा कितना, कितना बढ़ा, कब बढ़ा? तो 29 मिलियन था 1715 में, ये बात का समझिए। अब 23 मिलियन था 1715 में, और फिर उसके बाद 28 मिलियन हो गया 1789 में, यानी कि 6 मिलियन बढ़ गया इस 74 ईयर में। तो आपको पता है कि पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड ऑफ फूड भी इंक्रीज होगा, है ना। तो डिमांड ऑफ फूड भी इंक्रीज होने लगा, ठीक है। तो अब डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा, ऑफ कोर्स प्राइस भी बढ़ेगा। अब इतना तो हम लोग समझ गए। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है कि वेजेस वर फिक्स्ड। अब किसका वेजेस फिक्स था, कैसे? तो वेजेस किसका था? वेजेस जो कि लेबर है, जो कि फार्म में काम करते हैं, इधर उधर काम करते हैं, उनका जो वेजेस था ना, जो लेबर का वेजेस है वो फिक्स था। अब आपको प्राइस मैं आपको चलिए बताता हूँ। मैं आपको 50 रुपया देता हूँ, और पहले दिन आपको 10 रुपया में काम हो गया, यानी कि आपका कुछ सामान आ गया 10 रुपया में। अब दूसरे दिन उसका प्राइस बढ़ेगा, पर फिर मैं आपको उतना ही रुपया दे रहा हूँ, 20 रुपया, फिर उसके बाद 30 रुपया, फिर 40, फिर 50। तो ऐसे बढ़ते रहेगा, तो फिर 60 हो जाएगा, तो फिर 50 से ऊपर हो गया, यानी कि उसका जो वेजेस है उससे ज़्यादा हो गया उसका प्राइस। यानी कि वेजेस वर फिक्स, वेजेस उसका फिक्स था, तो उसको जब उसका प्राइस भी बढ़ रहा था तो उसको तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ये कुछ बातें थे। अब लास्ट है कि रिड्यूस। अब कभी कभी हार्वेस्ट भी कभी कभी कम हो जाता था, यानी कि जो हार्वेस्ट है वो कम हो जाता था। अब कम क्यों होता था हार्वेस्ट? इसका कुछ रीजन है। तो पहला रीजन है ड्राउट। ड्राउट यानी कि सूखापन कभी कभी हो जाता था। और उसका दूसरा रीजन है हेल, यानी कि जो ओला गिरता है वो सब हो जाता था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा।